नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताओं पर बातचीत करूंगा। रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति का अर्थ है लक्षण ग्रंथ लिखने की परिपाटी। जिन कवियों ने अपने काव्य में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और साथ ही साथ स्वयं कविता करके उदाहरण प्रस्तुत किए, उन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया। जिन्होंने रीति का निर्वाह नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों का निर्माण बिल्कुल नहीं किया और स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की, उन्हें रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया। और तीसरे रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन उनके उदाहरण अपनी कविता में प्रस्तुत किए। आज रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताओं पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। रीति मुक्त कवियों के काव्य में भावों की वैयक्तिकता दिखाई पड़ती है। प्रायः रीति मुक्त कवियों ने किसी न किसी रूप में प्रेम को व्यक्तिगत रूप से अनुभूत किया। उदाहरण के तौर पर घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति, आलम शेख रंगरेजन के प्रति, बोधा सुभान नामक एक वेश्या के प्रति आकर्षित रहे। इसीलिए उनकी कविता में कहीं न कहीं प्रेम और विरह की व्यंजना दिखाई पड़ती है। घनानंद तो प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। वे कहते भी हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयान बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपन पहुँच जगह कपटी जे निशाक नहीं। लाक्षणिकता की दृष्टि से भी यदि देखें तो रीतिबद्ध कवियों के काव्य में तो लाक्षणिकता का गुण समाहित मिलता है, लेकिन ये कवि प्रेम की अतीव मानवीय और संवेदनशीलता की पहचान रखते हैं। एक सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना बेचैन है, कितना अधीर है, कम से कम अपनी दृष्टि में कितना संयम रखता है, इसका द्वंद्व कितना असह्य होता है, फिर उसे किसी से न कहने की पीड़ा। प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे रीति मुक्त कवि बोधा की कविता में देखा जा सकता है। बोधा के ही शब्दों में, कबहू मिलिबो यह धीरज ही में धरेबो करे, डर तय कड़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन ही में सिरेबो करे, कवि बोधा न चाऊ सिरी कबहू नितही हर बासो हिरेबो करे, सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरोबे करे। मन ही मन अपने प्रेम की पीड़ा को, अपनी कसक को अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वच्छंदता। रीतिबद्ध कवि जहाँ काव्य परिपाटी, नायक नायिका भेद, रस निरूपण, अलंकार, काव्यांग निरूपण आदि में बंध कर, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे, वहीं रीति मुक्त कवि किसी भी प्रकार की परिपाटी में नहीं बंधे और स्वच्छंद रूप से उन्होंने काव्य रचना की। उदाहरण के लिए ठाकुर कविता को सच्ची उमंग की अनुभूति मांगते हैं। वे लिखते हैं, मीन, मृग, खंजन इत्यादि उपमानों का प्रयोग वे करते हैं और केवल इन उपमानों का प्रयोग सीख लेने मात्र से कविता करनी नहीं आती। उनका कहना है कि लोगों ने
कविता करने को खेल बना रखा है। इसलिए वे ऐसा मानते हैं कि जैसे पत्थर का ढेला होता है वैसे लोगों ने कविता को मान लिया है। और उनका कहना है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन हो खेल करी जान्यो है। इस युग में प्रेम, नीति, श्रृंगार, वीरता के ऊपर भी काव्य रचनाएं हुई। मार्मिकता की दृष्टि से देखें तो रीतिमुक्त कवियों के काव्य में जो मार्मिकता दिखाई पड़ती है वह शायद दूसरे अन्य युग के कवियों में नहीं है। ठाकुर जैसे कवि के लिए प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का संसर्ग भी चाहता है, लेकिन शरीर से नहीं, मन से। प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य प्राप्य है, मन स्थूल नहीं है, इसलिए वह दूर रहने पर भी प्राप्त हो जाता है। पूरी तरह से प्रेमी न भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी यदि पैदा हो जाए तो सच्चा प्रेमी काफ़ी राहत महसूस करता है। पूरी कविताओं में यह भाव देखने को मिलते हैं। ठाकुर का ही एक कवित्व मैं आपके सामने रखता हूँ। वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती है, बारह ही बार बिलो की घरी सूरती तो पहचानती है। ठाकुर यामन की परतीति है जो पे स्नेह न मानती है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती है। रहस्यात्मकता की यदि बात करें तो रीतिमुक्त कवियों का काव्य कहीं कहीं रहस्यात्मक भी हो गया है, जो लौकिक से पारलौकिक की व्यंजना करता है। और कवि घनानंद की बात करें तो उनकी कविता में इस रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति को हम भली भांति देख पाते हैं। उन्हीं की कविता से मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। भय अति निठुर मिटाय पहचानी डारी, या ही दुख हमें जग लागी, हाय हाय है तुम तो निपट निर्दयी, गई भूली सुध हमें सूल सेलनी, सो क्यों हो न भुलाए है। इसके साथ साथ भावात्मकता रीतिमुक्त कविता में पूरी तरह से पाई जाती है। चाहे घनानंद हो, चाहे बोधा हो, चाहे ठाकुर हो, इनके प्रेम में गहराई तो है ही, साथ ही साथ प्रिय से मिलन की उत्कंठा, बल्कि तीव्र उत्कंठा भी इनके अंदर है। बोधा कवि भावुक थे, रसज्ञ थे। उन पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं, हम कौन सो पीर कहें अपनी दिलदार तो कोई दिख तो नहीं। यहाँ सूफी कविता की जो प्रेम की पीड़ा है उसका हमें भान बोधा की कविता में होता है। इसी प्रकार वक्रता की बात करें तो क्योंकि रीति मुक्त कवि प्रेमी हृदय लेकर चलते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन शैली है उसमें उन्होंने प्रेम की गंगा में ही डुबकी लगाई है। प्रेम को ही वे सर्वोपरि मान कर चलते हैं, चाहे उनका प्रेम एक पक्षीय हो, चाहे वे एकत्व भाव से प्रेम कर रहे हों, लेकिन प्रिय मिलन की तीव्र उत्कंठा उनके प्रेम में बनी रहती है। इसी के चलते वक्रता की भावना भी उनकी कविता में सहज रूप में ही दिखाई पड़ती है। जब घनानंद कहते हैं, नीत सुजान अनीति करो, हा न हूजिए मोही अमोही, डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग बावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लागी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हों घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारती मोही। प्यास प्रेम की प्यास है, और अपने साथी का प्रेम
जीवन देने वाला, जीवनदायक अमृत भाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा में रीतिकालीन कवियों ने आचार्यत्व से दूर रहकर, पांडित्य प्रदर्शन से पूरी तरह से मुक्त होकर अपने हृदय की अनुभूतियों और अपने हृदय की सरस कोमल भावनाओं को अपनी कविता में स्वाभाविक रूप से हमारे सामने रखा है। इसलिए रीति मुक्त कवि हृदय के स्वाभाविक कवि रहे हैं और उन्होंने जो साहित्य रचा है वह कोमल और सरस है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 कवि ऐसे हैं जो कि रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और रीतिकाल की कविता में 4 चांद लगाते हैं। धन्यवाद।